प्रश्न ये है, क्या हमारी सफलताएं ही हमारा परिचय होती है या महान प्रयास के उपरांत प्राप्त असफलता भी हमारी पहचान व्यक्त कर सकती है? तो लोग तो सफलता को ही पहचानते हैं। उस सफलता को प्राप्त करने के पहले कितनी असफलताओं से आप गुजरे हैं उसको लोग नहीं देखेंगे। पर आपको ये याद रखना है कि असफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ करके सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। असफलता के सोपानों पर चढ़ करके, असफलता की सीढ़ियों पर चढ़ करके सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, फेलियर्स आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ। असफलताएं ये तो जीवन का सौंदर्य है, जीवन का काव्य है। इसके बिना जीवन का सौंदर्य नहीं रहेगा। तो असफल इसका मतलब नहीं है बार बार जानबूझ के असफल हो नहीं, पर जब असफलता आती है तब निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और दुगने साहस के साथ, दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। तभी हमें अंत में सफलता प्राप्त होगी। यदि बीच में हम चुपचाप बैठ गए असफलता प्राप्त होने के बाद, तो हमें उच्चतम शिखर पर पहुंचने का लाभ नहीं मिलेगा। स्वामी जी तो यहाँ तक कहा, होल्ड द आइडियल 1000 टाइम्स एंड इफ यू फेल 1000 टाइम्स मेक द अटेम्प्ट वंस मोर। उन्होंने कहा 1000 बार प्रयत्न करो, अच्छा 1000 बार यदि निष्फल जाओ फिर से एक बार प्रयत्न करो। होल्ड द आइडियल 1000 टाइम्स एंड इफ यू फेल 1000 टाइम्स मेक द अटेम्प्ट वंस मोर। अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया उसने कितनी बार पहले सफलता प्राप्त की, अंत में सफलता प्राप्त की। ये कहानी आपको मालूम है। डॉक्टर कलाम पायलट बनना चाहते थे, थोड़े कुछ नंबर से कारण वो सेलेक्ट नहीं हुए, बहुत हताश हो गए। उनको लगा अभी जीने का कोई कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। परंतु फिर एक स्वामी जी ने उनको गीता का संदेश सुनाया कि हमारे फल की आकांक्षा को छोड़ करके हमको कार्य करना होगा। आपने अपना कार्य किया, अब जो फल मिला है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ते रहो। तब बाद में वो आगे बढ़े और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। और यदि पायलट की परीक्षा में पास होते तो तब तक ये रिटायर होकर के पायलट के हिसाब में रिटायर हो गए थे। किसी को पता तक नहीं लगता कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम का कोई शख्स था इस पृथ्वी में। तो असफलता ही हमें सफलता के शिखर पर ले जाती है, इसको भूलना नहीं है। लगे रहना है, डटे रहना है और आगे बढ़ना है। असफलताओं के कारण हमें निराश व हताश नहीं होना है। और अंतिम प्रश्न है, आजकल के अधिकतर युवा विकर्षित हो गए हैं, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी तो प्रश्न का उत्तर दे दिया। पहली बात तो लक्ष्य को ठीक से लगाओ, लक्ष्य को ठीक से बनाओ। कई का लक्ष्य ही ठीक नहीं है, क्या चाहते बोले पता नहीं है। लक्ष्य क्या है बोले कभी सोचा ही नहीं। तो पहले तो सोचो लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रकार के ऑल्टरनेटिव है। तो पहले ऑल्टरनेटिव सबको समाप्त करो, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट एक लिस्ट बनाओ कि इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है, उसमें क्या फायदा क्या नुकसान, फिर एक को पकड़ो और फिर इसको पकड़ करके आगे बढ़ो। तो हम लोग तो कभी इधर कभी उधर, कोई भी हमारा मन निश्चित नहीं है, उसके कारण हमें असफलता मिलती है। तो एक लक्ष्य को निश्चित करके उस पर लगे रहना पड़ेगा। कितनी बार हम गिरे फिर भी उठना पड़ेगा, अंत में हमें वो लक्ष्य अवश्य मिलेगा।
ये पूरी शक्ति के साथ लगना है, धैर्य के साथ लगना है, अध्यवसाय के साथ लगना है, तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी। अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए एक युवा क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले तुम स्वयं अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाओ। सबसे पहले स्वामी जी ने कहा बी एंड मेक, पहले खुद बनो फिर दूसरों को बनाओ। पहले खुद अपना विकास करो फिर दूसरों का विकास करो। पहले खुद भारतीय संस्कृति को अपनाओ फिर दूसरों को उपदेश दो। और दूसरी बात, स्वामी जी ने ये नहीं कहा था केवल भारतीय संस्कृति को अपनाओ। स्वामी जी ने कहा था व्हाट वी वांट इज बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड बेस्ट ऑफ वेस्ट। पाश्चात्य संस्कृति में अच्छे अच्छे गुण हैं, उनको हम अवश्य लेंगे, और परंतु भारतीय संस्कृति को हम भुलाएंगे नहीं। भारतीय संस्कृति के अच्छे मूल्यों को लेंगे, पाश्चात्य संस्कृति के अच्छे लोग। हम लोग उल्टा करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के दुर्गुणों को लेते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के अच्छे गुणों को लेते नहीं है, और भारतीय संस्कृति के सद्गुणों को भी भुला देते हैं। इसके कारण हमारी ये अवदशा है। तो हमें बेस्ट ऑफ ईस्ट बेस्ट ऑफ वेस्ट रखना पड़ेगा। पाश्चात्य संस्कृति के कुछ जो सद्गुण हैं उनको भी लेना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को छोड़ना नहीं है। गांधी जी ने कहा था आई कीप माई डोर्स एंड विंडोज ओपन बट आई रिफ्यूज टू बी ब्लोन ऑफ। मैं अपने मन की दरवाजे खिड़कियां खुली रखता हूं, पर हवा से उड़ न जाऊं इसका पूरा ध्यान रखता हूं। अपनी भारतीय संस्कृति पर अड़िग रह करके हमको बाहर की चीजों से हमको लेना है। हाँ, एक अच्छा प्रश्न है। सफलता के लिए क्या बड़े स्कूल में पढ़ना जरूरी है? अरे भाई, तुम कौन सी भी स्कूल में पढ़ो, तुम यदि लल्लू तो लल्लू ही रहोगे। ये अपने आप में है। तुम्हारे में यदि आत्मविश्वास है तो कैसी भी छोटी से छोटी स्कूल से भी तुम बड़े से बड़े बन सकते हो, और नहीं से बड़ी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा फीस दे करके लल्लू ही रहोगे।